आपने बहुत सही बात कही। होता यह है कि सिस्टम, देखिए सिस्टम अपने हिसाब से चल रहा है, और उसमें जब भी नए बच्चे आते हैं, एएसपी आते हैं, वो सही करने की कोशिश करते हैं तो उनको बहुत रेजिस्टेंस मिलता है। देखिए कोई भी काम जो सिस्टम चल रहा है उससे अलग करेंगे आप, उससे अलग होकर सही करने की कोशिश करेंगे या उससे अलग होकर गलत करने की कोशिश करेंगे, सिस्टम दोनों तरीके से आपको रोकेगा। और सिस्टम चाहेगा कि आप वैसे रहें जैसे हम चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिस इज ह्यूमन नेचर, जैसे ग्रुप में कोई चलता है और कोई अगर आगे चले तो लोग कहेंगे क्यों, पैरों में करंट लग गया है क्या जो इतनी तेज चल रहे हो। अगर कोई आगे चले तो भी उसको डांट पड़ती है या उसको कोसा जाता है। कोई पीछे रह जाए तो कहेंगे कि तुम्हारे पैरों में क्या चुंबक लगी हुई है, चल नहीं पा रहे हो। सो दिस इज हाउ वी आर, दिस इज हाउ द सिस्टम इज। सिस्टम चाहता है जैसे हैं वैसे ही रहें। तो उससे लड़ने के लिए या उससे अलग कुछ करने के लिए थोड़ा जिगरा चाहिए होता है। आपको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना होता है कि नहीं ये सही है, मैं करूंगा, इसका विरोध होगा। ये मत सोचिए कि आप सही काम कर रहे हैं तो आपका विरोध नहीं होगा, विरोध तो होगा, लेकिन आप ईश्वर को साक्षी मानिए और उसके सामने खड़े होइए कि नहीं मैंने सही किया है। समाज के सामने खड़े हो जाइए मैंने सही किया है, तो आपको डर नहीं लगेगा। फिर शम्स भाई, कई बार ऐसा होता है नवनीत भाई, ये देखा है कि आप चूंकि ज़्यादातर जो हमारी पुलिस सिस्टम है स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता है, तो जो नए लोग आते हैं उन्हें लगता है कि मैं अपने हिसाब से काम करूं। फिर प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, ये मतलब ऐसी चीज़ है जिस पे हम लोग कोई भी इनकार नहीं कर सकते। हर स्टेट में होता है और पुलिस पे खासतौर पर जो आईपीएस होते हैं उनके लिए तो ज़्यादा होता है। तो क्या पॉलिटिकल सिस्टम भी इसके लिए जिम्मेदार है कि बहुत सारे जो पुलिस वाले जिनको बेहतर वो काम कर सकते हैं शायद नहीं कर पाए? देखिए शम्स भाई, मैं बहुत ही ईमानदारी से अपनी बात रखूंगा। ये बात बिल्कुल सही है कि पॉलिटिकल प्रेशर हर सिस्टम में, हर सरकार में आता है, लेकिन ये तय करना कि उस प्रेशर आपको लेना है, उस प्रेशर में आके गलत काम करना है नहीं करना है, ये आपका निर्णय होता है। अगर आप शुरू की नौकरी में 1 2 3 बार आपको डिसीजन लेकर स्टैंड लेना शुरू कर दें, नो दिस इज रॉन्ग, आई विल नॉट डू दैट, एब्सोल्युटली मैं लीगली काम करूंगा, तो फिर जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसको भी समझ में आ जाता है कि भाई इसको कहने का फायदा नहीं है, वो उससे कहना बंद कर देते हैं। जैसे आपने ये बात कही शम्स भाई, मैं सच बता रहा हूं, ईश्वर की शपथ लेके मैं कह सकता हूं इस बात को कि मेरे 24 साल के करियर में मुझसे कभी भी किसी भी सिस्टम ने प्रेशर डालकर ये नहीं कहा ये गलत काम करो। मैं शपथ लेके कह रहा हूं, कभी नहीं कहा, क्योंकि पता था मैं नहीं करूंगा तो मुझसे कभी नहीं कहा गया। तो ये चीज कहना, इसकी आड़ में बच जाना कि प्रेशर आ रहा था, आपने रजिस्टर क्यों नहीं किया, आपकी नौकरी तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सिक्योर है, आर्टिकल 312 के द्वारा सिक्योर है, आप क्यों डरते हो? थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते, हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाएगी। तो देखिए अगर लड़ना है तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होगा, लड़ाके को हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो फिर ऐसा कई बार क्यों होता है नवनीत भाई कि जब जैसे किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट बदलती है तो कहते हैं कि अब ये सरकार आ गई है तो अब इन पुलिस वालों को साइडलाइन कर दिया जाएगा और यही अब मेन लाइन पे आएंगे, स्ट्रीम लाइन पे आएंगे, फिर ये क्यों होता है? अब शम्स भाई, ये प्रश्न जो है ये मेरी जो परिधि है उसके बाहर का प्रश्न आपने पूछ लिया, तो शायद इसका जवाब देने के लिए मैं सही बंदा नहीं हूं। आपने इतने सारे इनकाउंटर किए, जहां खासतौर पे मेरठ में जब भी पोस्टिंग की बात आती है नवनीत सिकरा का नाम सबसे ऊपर होता है कि वहां जो उन्होंने किया। तो इनकाउंटर को लेके भी कभी आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आया कि यार बहुत हो गया, अब इतनी गिनती आगे मत बढ़ो, छोड़ दो, ये अपनी पार्टी का है, ये उसकी पार्टी का है, इससे फायदा होता है? कभी आपके ऊपर इस तरह का प्रेशर? शम्स भाई, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं बहुत गॉड लविंग और गॉड फियरिंग इंसान हूं, और मेरे घर के बाहर एक छोटा सा मंदिर है सड़क के किनारे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं वहां से गुजरूं और मैं वहां पे अपना मत्था टेक के ना गुजरूं। तो मैं बहुत ही गॉड लविंग गॉड फियरिंग इंसान हूं, और मैं बिल्कुल ईश्वर की शपथ लेके कहता हूं कभी मेरे ऊपर कभी भी ये दबाव नहीं आया कि ये करो ये ना करो। मैं बिल्कुल ईमानदारी से अपनी बात रख रहा हूं। और मतलब एक पॉइंट ये भी होता है कि अब तो 24 साल की नौकरी हो गई, अब एडीजी बन गए, अब झूठ मूठ बोलने का कोई मतलब कोई लालच होता है ना कि मैं झूठ बोलूं तो शायद मुझे कुछ लालच मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। मैं बिल्कुल सच्चे दिल से अपनी बात कह रहा हूं, और आप शायद मेरी आंखों में डाल के समझ रहे होंगे मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं कि कभी ऐसा नहीं हुआ
कि कोई प्रेशर आया हो कि ये करो ये ना करो। क्राइम है, आप सही काम करते जाइए, पब्लिक का समर्थन लेते जाइए, भाई आपका कोई विरोध नहीं करेगा। और मैं आपको बताऊं, अगर आप सही काम करेंगे, पब्लिक आपके लिए सड़क पर खड़ी होती है, आकर हमेशा आकर खड़ी होती है। तो लेकिन ये चीज के लिए थोड़ा सा जब आप पब्लिक को खुश करते हैं तो कुछ लोग नाराज भी होंगे, तो उनकी नाराजगी झेलने की क्षमता अधिकारियों के अंदर होनी चाहिए। सो दिस इज अ बैलेंस दैट ऑफिसर्स मस्ट टेक। लेकिन इन एनी केस कि जो मेरा अपना मानना है, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि सरकार ने हमें बहुत सुरक्षित नौकरी दी है, और अगर इतने सुरक्षा कवच के बाद भी अगर हम स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, सही हक के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं, गरीब महिला जिसके साथ अत्याचार हुआ उसके लिए लड़ नहीं पा रहे हैं, गरीब लोग जिनको नॉलेज भी नहीं होती बेचारों को, उनके हकों के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं, एक हुकूक वाला इंसान उनको आके दबा दे रहा है, तो फिर लानत है। तो आप बेसिकली ईश्वर के दिए हुए फरमान का वो उल्लंघन कर रहे हो। उसने आपको बनाया, ये मत समझिए। एक गलती और होती है कि कई ऑफिसर समझते हैं हमने एग्जाम पास कर लिया। साहब, आपने एग्जाम पास किया, आपसे एक नंबर पीछे बहुत सारे लोग थे, उस एक नंबर ने ही आपको एक्स्ट्रा बनाया है। इसलिए ईश्वर से डरिए, उसकी बात को मानिए, उसके बंदों की नेक नियति से दिल साफ करके मदद कीजिए।